2 रन्स कंप्लीट. अजूनही 5 मध्ये 8 बनवायचे आता धावा 6-10 इक्वेशन होतं. आणि त्यानंतर पहिल्या बॉलवरती हेलिकॉप्टर पद्धतीने खेळले जरूर होते, पण तिकडे धाव फळकावरती धावा बनवल्या गेल्या. त्यामध्ये टोटल 2. देखना है 1 शॉट है या नहीं, वो चेक करना चाहते हैं वहां पर नॉन स्ट्राइकर से इन पर अंपायर शकील कोटी. चेक करूयात आता, कारण की ठाऊक आहे एक धावाची किंमत महत्वाची ठरते. 2 धावा तर बनवल्या गेल्यात, पण आता नॉन स्ट्रायकर एंडला ती 1 शॉट एक धाव कमीची आहे का पाहावं लागेल. हेलिकॉप्टर पद्धतीने खेळले होते, दुसऱ्या धावेचा कॉल जरूर होता. स्ट्रायकर एंडला तर धाव कंप्लीट झाल्या, नॉन स्ट्रायकर एंडला आपण चेक करणार आहोत साइड अँगलने. अहमश ने गेंद को खेला था और पहला रन जो कंप्लीट किया था वहां पर अहमश नॉन स्ट्राइकर से इन पर पहुंचे थे. अभी वो कंप्लीट हुआ है या नहीं वो चेक किया जा रहा है. लेकिन क्या कमाल का मैच चल रहा है. बड़गा टाइटंस बनाम केयर इन्फोटेक. आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए. पहली गेंद पर 2 रन्स लिए तो गए हैं, लेकिन देखना है उसमें से कोई शॉट तो नहीं है. अंपायर डिसिजन 2 धावा ज्या होत्या त्याच्यावरतीच आपल्याला जावं लागेल, कारण की नॉन स्ट्रायकर एंडला क्लिअर विजन नाही आहे. त्यामुळे जो अंपायर डिसिजन आहे 2 धावा त्याच्यावरतीच आपल्याला ठाम राहावं लागेल. आणि या 2 धावा आणि 2 धावेच्या मदतीने आता इक्वेशन बघा, 5 बॉल आणि 8 धावा बनवायच्या आहेत. अजय सर, इकडनं बॅटरच्या मनामध्ये मोठा फटका की सिंगल डबल, दुविधा रहती है, लेकिन एक बड़ा स्ट्रोक शायद खेलना पड़ेगा क्योंकि 5 गेंदों में 8 रन चाहिए, कम से कम एक बाउंड्री. हालांकि 2-2 रन्स भी बनाकर मैच जीता जा सकता है, लेकिन उतना आसान नहीं है. माज की गेंद फिर से फुलर लेंथ, इस बार बैट का फेस खोला है, गैप में निकल गई है. वसीम पीछा करते हुए फुटबॉल खेल रहे हैं और अब जाकर उठाया है. फिर से 2 रन्स कंप्लीट करते हुए अहमद चाहेंगे कि स्ट्राइक ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास ही रहे. पहली गेंद पर 2 रन, दूसरी गेंद पर भी 2 रन. पहिल्या 2 चेंडूमध्ये 2-2 धावा जरूर आल्यात. आणि आता इक्वेशन जर बघितलं गेलं तर अजूनही 6 धावा फलकावरती बनवायचे आहेत, पण डबल सिंगल प्रत्येक चेंडूमध्ये बनवणं मला तर वाटतं या पोझिशनमध्ये कठीण जाऊ शकतं. पण एखादा मोठा फटका गरजेचा आहे. तो मोठा फटका नाही आला तर मॅच मग झुकताना दिसेल. वैसे एक बॉल में भी मैच समाप्त किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा करने के चक्कर में आप मैच गवा देते हो. 4 गेंदे 6 रन. माज की अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. मिस टाइम है, गेंद हवा में, लॉन्ग ऑफ मौजूद. मुसव्विर, ओ कैच ड्रॉप. फील्डर्स का बिल्कुल भी साथ नहीं मिल रहा है. पहली गेंद पर रनआउट का मौका गवा दिया और अब तीसरी गेंद पर कैच ड्रॉप हुआ है. क्या कैच छूटा है या फिर मैच छूटा है? सिंगल कंप्लीट. अब समीकरण 3 गेंदे और 5 रन. बरोबर, तुमच्या मुखातून उल्लेख परफेक्ट आलाय. आणि कॅच सोडली की मॅच सोडली, कारण की इथे बघा कॅच तर सोडली, जीवनदान मिळालंय, पण जास्त बेनिफिट काय झाला कॅच सोडल्यानंतरची ती 1 धाव. आता 1-1 धावासाठी तुम्ही तिथे तडजोड करताय. कॅच जर पकडली असती नवीन बॅटर स्ट्रायकरला या कंडिशनमध्ये या प्रेशरमध्ये त्याला सेट व्हायला थोडासा डिफिकल्टीज गेल्या असत्या, पण एक सिंगल देखील आली कॅच सुटल्यानंतर. हालांकि स्ट्राइक पर नए बल्लेबाजी आए हैं शहबाज, जिन्होंने अभी तक कोई गेंद नहीं खेली है, लेकिन वो उतना शायद मैटर नहीं करेगा. बल्लेबाज की सोच यही रहेंगी कि बल्ले पर तो गेंद को लेना है, कम से कम 1 रन तो वो लेने का प्रयास करेंगे यदि बड़ा स्ट्रोक नहीं आता है तो. 3 गेंदों में 5 रनों की ज़रूरत है केयर इन्फोटेक को ये मैच जीतने के लिए. बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है केयर इन्फोटेक टीम के लिए. 4 बनवल्या तर सुपर ओव्हर, टाय मॅच झाली तर सुपर ओव्हर मध्ये देखील जाणार आहेत. उसकी भी संभावनाएं बन रही है. प्ले एंड मिस. गेंद बल्ले के करीब से सीधे विकेट कीपर के पास. शानदार गेंदबाजी करते हुए अंडर प्रेशर माज. भरपूर चांगली बॉलिंग केली. डॉट बॉल आला. डॉट पहिल्या 2 चेंडूमध्ये 2 डबल आले, त्यानंतर कॅच सोडली, 1 सिंगल आली आणि त्यानंतर जर बघितलं गेलं तर आता डॉट बॉल आलाय. थोड़ा प्रेशर है आता बैटरवरती. दबाव तो दोनों तरफ है, हर खिलाड़ी पर दबाव है. 2 गेंदे 5 रन. इस बार बल्ले पर लिया है लेकिन मिस हिट है. गेंद हवा में, फील्डर खुद गेंदबाज नहीं पहुंच पाए. 3 खिलाड़ी प्रयासरत थे, तीनों के बीच में जाकर गिरी. सिंगल से ही संतुष्ट हुए हैं बल्लेबाज. अहमद के पास स्ट्राइक. आखिरी गेंद शेष. 4 रन चाहिए. अहमदला माहिती होतं की आता इथे डबल इझिली मिळाली असती, पण डबल घेऊन रिस्क नाही घ्यायची. माहिती आहे की तो सेट आहे, त्याचा बॅटमधनं योग्य पद्धतीने कनेक्शन चालू आहे, त्यामुळे त्याने एक चालत सिंगल घेतली आणि आता संपूर्ण जिम्मेदारी स्वतःच्या खांद्यावरती आहे. और एक बात तो अच्छी रहेगी अब बल्लेबाज के लिए कि दुविधा नहीं रहेगी उनके मन में. उनको तो बल्ला घुमाना है, बड़ा स्ट्रोक ही खेलना है, चौका या फिर छक्का यदि मैच को जीतना है तो. 3 रन दौड़ कर लेना इस ग्राउंड पर इतना आसान नहीं है.
हालांकि संभावना तो वो भी नकारी नहीं जा सकती है, आखिरकार क्रिकेट है। 3 रन बनते हैं तो मैच टाई होगा, टाई होता है तो सुपर ओवर, चौका छक्का, यहाँ पर केयर इन्फोटेक की जीत होगी और 3 से कम रन इस आखिरी गेंद पर, मतलब पड़गा टाइटंस की जीत। लेकिन काबिले तारीफ गेंदबाजी मोनिश इस आखरी ओव्हर में मास द्वारा। चांगली बॉलिंग आणि याच्या आधीचं षटक देखील भरपूर चांगलं होतं, तिकडे देखील कौतुक करावं लागेल आपल्याला, कारण की एकच जाऊ दिली होती, त्याच्यामुळे हा फाईट बॅक चालू आहे। 12 चेंडू 11ची गरज असताना एका धाबेचं ते षटक हाताळलं गोलंदाजाने आणि त्यानंतर आता ही मॅच 6 बॉल 10 वरती आणि त्यानंतर जाऊन पोहोचली बॉल मॅच जी आहे ती 1 चेंडू 4 धावा। वैसे जब 12 गेंदों में 11 रन चाहिए थे तो सिंगल डबल से आसानी से मैच जीता जा सकता था, लेकिन वहां पर जो काम सुई से होने वाला था वो तलवार से करने की कोशिश की बिलाल ने और फिर दबाव बन गया। लेकिन अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है, कोई भी जीत सकता है। एक गेंद 4 रन चाहिए, रोमांचक मैच, क्रिकेट का रोमांच अब चरम सीमा पर। सिली पॉइंट तैनात किया गया है एमश के लिए। मैच चले, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार सीधा खेला है, लॉन्ग ऑफ मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग। मुसाविर जिन्होंने कैच ड्रॉप किया था उन्होंने बाउंड्री बचाई और ये मैच पड़गा टाइटंस ने जीत लिया है, इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन जीत। हो, या स्पर्धेमध्ये हिस्टॉरिकल विजय असू शकतो हा, कारण की 52 धावा डिफेंड करण्याकरिता पडगा टायटन्स उतरले होते। पहिल्या 2 षटकांमध्ये 25 धावा बनवल्या, तिसऱ्या षटकामध्ये तर षटक जर बघितलं गेलं तर 16 धाव्यांचं आलं। 12 चेंडू आणि 11ची मॅच, तिथे एका धावेचं षटक हाताळलं गेलं गोलंदाज मुसाविरने आणि त्यानंतर 6 चेंडू 10ची मॅच, 1 बॉल 4 वरती गेली आणि तिकडे डॉट बॉल आला आणि मॅचला पडघा टायटन्स संघाने जिवंत ठेवलंय। खरं तर हे विजय नाहीये अजय सर, या स्पर्धेमध्ये पडघा टायटन्स समोरच्या सगळ्या संघांना चॅलेंज करते की डिफिकल्ट होईल और ये ग्रुप क्लियर होता हुआ इसी बीच फर्स्ट एंड सेकंड ट्रॉफी स्पॉन्सर आदित्य जादव सर का आगमन हुआ है। सर आपका हार्दिक स्वागत है, आपसे रिक्वेस्ट है आपको मंच पर आना है। आइजा स्पोर्ट्स ने 2 के 2 मैचेस जीते हैं, पड़गा टाइटंस ने भी 2 के 2 मैचेस जीते हैं। इसका मतलब ये होता है कि दोनों भी टीमें क्वालिफाई कर चुकी है और चुनौतियां खत्म होती हुई केयर इन्फोटेक और हैदर स्पोर्ट्स की। आणि या मॅचचा पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशन मध्ये आपण जाणार आहोत, अर्थात या मॅचचा हिरो पडगा टायटन्स। या मॅचचा हिरो कोण असेल? ज्याने टोटल 3 विकेट घेतले, हे कुठपर्यंत ठेवलं आणि कोणामुळे राहिलं तर ते मुसाविरमुळे, ज्याने 2 षटकात तळले आणि 3 विकेट घेतले। मुसाविरला देऊयात आपण प्लेयर ऑफ द मॅच। 12 धावा दिल्या फक्त, इकॉनॉमिकल बॉलिंग केली। या मुसाविर आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आपण प्लेयर ऑफ द मॅचचं पारितोषिक टॉस करूयात। यस, पहले टॉस किया जाएगा। आदित्य जादव सर आपका हार्दिक स्वागत है, फर्स्ट एंड सेकंड ट्रॉफी स्पॉन्सर, बहुत बड़ा योगदान इस टूर्नामेंट के लिए। आइए आपको मंच पर आना है। अगला मैच हैदर स्पोर्ट्स वर्सेस केयर इन्फोटेक। पहले हम टॉस करेंगे, उसके बाद मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा। आदित्य जाधव आपल्याला विनंती, आपण व्यासपीठावर यायचं आहे आणि टॉस साठी यायचं आहे आपण आमच्या सनशाईन अपार्टमेंट टॉस बॉक्स मध्ये। यस, आदित्य जाधव यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल। एक तरफ जीपीएल ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग सीजन 3 और दूसरी तरफ फ्रेंड्स ग्रुप इस टूर्नामेंट के आयोजक। हैदर स्पोर्ट्स के कैप्टन कॉल दे रहे। जीपीएल कॉल यहाँ पर बबुश का था, लेकिन फ्रेंड्स ग्रुप आया है। टॉस को जीता हैदर स्पोर्ट्स ने। थैंक यू सो मच आदित्य जाधव, आपसे रिक्वेस्ट है आपको मंच पर बैठना है। यस, बैठिए कप्तान। भले ही चुनौती खत्म हो गई है लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ है। एक मैच आपको मिलेगा यहाँ पर,
टॉस जीता है आपने, क्या करना चाहेंगे? बैटिंग। और चलिए, तो ये मौका है कहीं ना कहीं, आप जानकारी मिल रही है कि 3 टीमें क्वालिफाई करने वाली है। बैटिंग करने का निर्णय लिया है, कितने रनों तक जाने की कोशिश होगी? 50+। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। आपको भी ऑल द बेस्ट। तो टॉस को जीता हैदर स्पोर्ट्स ने, पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। हम अब चलते हैं मैन ऑफ द मैच की तरफ। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी पिछले मैच के मुसव्विर। मैन ऑफ द मैच का इनाम देने के लिए आदित्य जादव, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको आना है। जैद पटेल साहब, आपको भी आना है। और सुफियान शेख, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। तौसीफ शेख, आपको भी आना है। हमारे सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट है, तौसीफ शेख, जैद पटेल साहब, सुफियान शेख और आदित्य जादव। ये हमारा खूबसूरत प्रेजेंटेशन बॉक्स स्पॉन्सर्ड बाय हैप्पी शॉप एंड लिटिल वेव्स मानगांव। सबसे पहले आदित्य जादव, फर्स्ट एंड सेकंड ट्रॉफी स्पॉन्सर, उनके शुभ हाथों से ये केक पेस्ट्री हम दे रहे हैं, स्पॉन्सर्ड बाय द केक क्राउन। उसके बाद जैद पटेल साहब के शुभ हाथों से ये कैप हम दे रहे हैं, स्पॉन्सर्ड बाय पापा मुकरी। गिफ्ट हैम्पर है अब्दुल्ला जवरे साहब की ओर से, तौसीफ के शुभ हाथों से हम दे रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, मैन ऑफ द मैच की आकर्षक ट्रॉफी। यस, एक और गिफ्ट हैम्पर माजिद के हाथ से और सुफियान भाई के शुभ हाथों से ये आकर्षक मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी, स्पॉन्सर्ड बाय मिस्टर अमजद पटेल। कॉन्ग्रेचुलेशंस मुसव्विर। तो एक और महत्वपूर्ण मैच का यहाँ पर आगाज होने जा रहा है और अब हम कैश प्राइज देने जा रहे हैं। पप्पू देवकर, आपके लिए 500 रुपयों का इनाम है शानदार गेंदबाजी के लिए योगेश दोंदी की ओर से। माजिद शेख के शुभ हाथों से ये कैश प्राइज आपको दिया जाएगा। बेहतरीन गेंदबाजी, मिस्ट्री गेंदबाज पप्पू देवकर, अपना अनुभव उन्होंने इस्तेमाल में लाया, दोनों तरफ गेंद को टर्न कराया। वेल डन एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट मैच। दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है, खेल की शुरुआत करनी है और जो दर्शक मैदान में है, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको मैदान खाली कर देना है। तो ये तो करो या मरो का मैच रहेगा। हैदर स्पोर्ट्स बनाम केयर इन्फोटेक। टॉस को जीता है हैदर स्पोर्ट्स ने, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। केयर इन्फोटेक टीम, आपको क्षेत्ररक्षण सजाना है, समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करे प्लीज। यस, तुरंत ही अब मैच को शुरू करना है आपको। ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग पिछला जो मैच रहा है, धमाकेदार मैच समाप्त हुआ है, लेकिन मुसव्विर शेख और माज ने जो गेंदबाजी की है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। क्या कमाल का मैच रहा है। 52 रन बनाने रहे थे, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे थे कि केयर इन्फोटेक की जो बल्लेबाजी रही थी वो उतनी अच्छी नहीं रही थी। उसका कारण ये रहा था कि जो भी बल्लेबाज आ रहे थे वो हवा में ही गेंद को खेलने की कोशिश कर रहे थे। हर बल्लेबाज यही चाह रहा था कि वो सिक्सर लगा कर ही अपनी पारी की शुरुआत करे, और वही देखने को मिला कि आखिरकार इस मैच में उनको हार का सामना देखना पड़ा है। लेकिन अब उसको भूलना पड़ेगा क्योंकि अभी भी उनके पास एक मौका है, ये आखिरी मौका रहेगा। इस मैच को जीतते हैं तो जरूर ये तीसरी टीम हो सकती है क्वालिफाई करने वाली इस ग्रुप बी से, क्योंकि कल सुपर 6 के मैचेस रहेंगे तो 4-4 टीमों में से 3-3 टीमें क्वालिफाई कर रही है। ये जरूर थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूंगा। तो कहानी खत्म तो नहीं हुई है, इन दोनों टीमों की मौका है उनके पास, इंपॉर्टेंट मैच मौका है, लेकिन मौके को कौन सी टीम बुनाएंगी ये भी देखने वाली बात रहेगी। तुरंत ही देखिए फील्डिंग लगानी है और खेल को शुरू करना है। हैदर स्पोर्ट्स के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस वक्त आते हुए, सुबी पटेल भाऊ डगआउट से आते हुए,
कैफ राइस और अरकम पटेल दोनों ही ओपनर बल्लेबाज पारी की शुरुआत करेंगे इस मैच में। और इसी बीच मिस्टर मेराज जवरे अर्थात एमजे हमारे साथ जुड़ते हुए जीपीएल 3 में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जीपीएल ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट, लेकिन इस बिग शो को कामयाब करने के लिए जिन लोगों ने हमें सहयोग किया है, हम उनका भी विशेष धन्यवाद करेंगे। हमारे जो चेयरमैन है प्रकाश भोईर साहब अतकोली, आपका विशेष धन्यवाद कि इस जीपीएल ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग को कामयाब करने के लिए आपने हमें चेयरमैनशिप दी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही साथ फर्स्ट प्राइज जिन्होंने हमें स्पॉन्सर की जगदीश राउत साहब अतकोली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मैच को शुरू करना है, बल्लेबाज आ चुके हैं दोनों ही, खेल को शुरू कराना है एम्पायर साहब को। और सेकंड प्राइज जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है संजय जादव साहब पड़गा, आपका भी विशेष धन्यवाद। टॉस बॉक्स सनशाइन अपार्टमेंट हमारा बहुत ही खूबसूरत ये टॉस बॉक्स जो हमें स्पॉन्सर किया गया है डॉक्टर बशीर काजी साहब, साथ ही साथ नासिर शेख और शंकर चौहान साहब। देखिए इस मैच को मिलाकर कुल मिलाकर अभी भी 3 मैचेस हमें कंप्लीट करने हैं, सो प्लीज़ समय के मामले में कोऑपरेट करें। केयर इन्फोटेक टीम के कैप्टन फील्ड सजाना है और खेल की शुरुआत करनी है। जी बिल्कुल, 3 मैचेस अभी भी है इस ग्रुप के, 2 मैचेस और कल ग्रुप ए का जो मैच रह गया था वो मैच भी आज ही कंप्लीट किया जाएगा, तो प्लीज़ सहयोग करें। समय के मामले में तुरंत ही खेल को शुरू करना है। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए राहिल शेख आते हुए, जबकि दोनों ही ओपनर बल्लेबाज कैफ राइस और अरकम पटेल पारी की शुरुआत करेंगे। प्रेजेंटेशन बॉक्स बहुत ही खूबसूरत हमारा प्रेजेंटेशन बॉक्स है। हैप्पी शॉप जो हमारा प्रेजेंटेशन बॉक्स है, मुजू भाभे और विशाल शाह ने हमें ये स्पॉन्सर किया है। हमारे 2 जो डगआउट प्लेयर्स पवेलियन जो हमें स्पॉन्सर किए गए, पहला जो हमारा प्लेयर्स पवेलियन है सूफी पटेल उर्फ भाव और साथ ही साथ मजहर पटेल, ये हमारा सेकंड प्लेयर पवेलियन। खेल की शुरुआत हो चुकी है, पहली गेंद घूमकर खेलना चाहते थे इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज कैफ राइस, लेकिन एक अच्छी गेंद के साथ इस मैच की शुरुआत की है वहां पर राहिल ने। बहुत ही उम्दा गेंद के साथ शुरुआत, गेंद टप्पा पड़ने के बाद तेजी के साथ अंदर की तरफ आई थी, थोड़ी सी मूवमेंट थी गेंद में। पहले और दूसरी जो ट्रॉफी हमें स्पॉन्सर की गई है वो आदित्य अनिल जादव साहब ने स्पॉन्सर की, जो इस वक्त हमारे बीच में मौजूद भी है और उद्योगपति तो है, साथ ही साथ एक बहुत ही बेहतरीन कमेंटेटर भी है आदित्य जादव। इस बार देखना ऊपर की तरफ गेंद को खेला है, वहां पर जरार गेंद के नीचे आते हुए ओहो बिल्कुल आसान सा ये कैच वहां पर ड्रॉप हो चुका है। हालांकि कैफ राइस भी समझ चुके थे कि कैच वो पकड़ लेंगे और उनकी पारी का अंत हो जाएगा, लेकिन एक आसान सा कैच उन्होंने ड्रॉप किया है। बिल्कुल, जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेंगी ग्रुप बी में वो तीसरी पोजीशन पर जाएंगी। और अगले मैच में जो जीतेगा वो नंबर 1 पर रहेगा। बिल्कुल, फिर से गेंद हवा में, इस बार कैच पकड़ा गया है, आउट हो गए वहां पर अरकम। बिल्कुल निराश कदमों से इस वक्त वापस लौटते हुए अरकम पटेल। हालांकि ऐसी उम्मीद थी कि इस मैच में वो बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन अपना खाता भी नहीं खोल पाए इस मैच में अरकम पटेल। 0 का चश्मा पहनकर वापस लौटते हुए एक बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर साफवान सीनियर द्वारा। मैन ऑफ द सीरीज जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किए मोहम्मद शेख और शहबाज कुंगले साहब ने, हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे कि मैन ऑफ द सीरीज हमें आपने स्पॉन्सर की। साथ ही साथ मैन ऑफ द सीरीज का जो कैश इनाम है 5000 रुपये का जो कैश इनाम है वो हमें अजय चौहान साहब ने स्पॉन्सर किया है। खूब खूब धन्यवाद अजय चौहान साहब आपका। बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन मोहम्मद शेख और शहबाज कुंगले साहब, आपका भी शुक्रिया। साथ ही साथ जो कैश इनाम हमें स्पॉन्सर किया गया है बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन के लिए, वो हमें विवेक सुमन अग्रवाल साहब ने स्पॉन्सर किया है।
आते ही साथ देखना हवा में गेंद को खेला है, लेकिन इस बार गेंद चले जाएंगी बाउंड्री के बाहर। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को खेल दिया वहां पर। नए बल्लेबाज ने आए और आते ही साथ धमाका कर दिया है। सिक्सर से पारी की शुरुआत की वहां पर मोइज रईस के बल्ले से ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आया है। सम्मान चिन्ह जो मोमेंटो हमें स्पॉन्सर किया है वो आसिफ शेख साहब ने स्पॉन्सर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ शेख साहब आपका भी इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए, जो आपने हमें सम्मान चिन्ह मोमेंटो स्पॉन्सर किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आते ही एक बड़ा प्रहार मोइज के बल्ले से, और मोइज के बल्लेबाजी में वो उनके बैटिंग की वो चमक है, वो इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि उनके अंदर वो क्षमता है बड़े हिट्स लगाने की। वन डाउन खेलने के लिए आए हैं। केयर इन्फोटेक टीम ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। इससे पहले जरार मुल्ला गेंदबाजी करते थे पावर प्ले में पहला ओवर, लेकिन इस मैच में राहिल से गेंदबाजी की शुरुआत कराई है और शुरुआत अच्छी रही है। जी बिल्कुल, देखिए टीम के जो कैप्टन है उनको भी पता है इस मैच की जो अहमियत है, क्योंकि जो भी टीम इस मैच को जीतेंगी ग्रुप बी में वो तीसरे पोजीशन पर जाएंगी। थोड़ा सा अपने आप को बैकफुट पर लेकर गए थे वहां पर मोइज और हल्के हाथों से इस गेंद को खेल दिया। इस बार एक सिंगल रन स्ट्राइक को रोटेट किया है मोइज ने। इस सिंगल के साथ अब टीम का स्कोर 8 पर। ये अच्छे बल्लेबाज की निशानी भी मानी जाती है। बड़ा प्रहार कर चुके थे। इस बार बढ़िया गेंद, स्विच हिट करने की कोशिश और बोल्ड हो गए कैफ रईस। दूसरा विकेट गिरता हुआ। जी बिल्कुल, दूसरा विकेट हासिल कर लिया वहां पर राहिल शेख ने। कैफ रईस इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए। शॉट सिलेक्शन जो रहा था वो उतना अच्छा नहीं रहा था। स्विच हिट लगाने की कोशिश की थी, इंप्रूवाइज स्ट्रोक खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज कैफ, लेकिन ये दूसरा विकेट अब यहां पर गिरता हुआ। हैदर स्पोर्ट्स जो सीजन 1 और सीजन 2 की विजेता टीम है, लेकिन इस सीजन 3 में अब तक उतना अच्छा खेल नहीं दिखा पाई है, क्योंकि पहले दोनों मैचेस में उनको हार मिली और ये तीसरे मैच में शुरुआत हम देखें तो उतनी अच्छी नहीं हो पाई है। पहले ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है, 8 रन बने और 2 विकेटें भी गिर चुकी है। देखने अब आसिफ चिमनाट आते हुए, फ्रेंड्स ग्रुप के सदस्य भी है आसिफ चिमनाट। और जो फॉर्मेट हम देखते हैं जीपीएल का वो अन्य टूर्नामेंट से काफ़ी अलग है, क्योंकि 4-4 टीमों के जब ग्रुप होते हैं तो वहाँ पर 2-2 टीमों को ही ज़्यादातर क्वालिफाई किया जाता है, लेकिन यहाँ पर 4 में से 3 टीमें सुपर 6 के लिए क्वालिफाई करने वाली है, तो और ज़्यादा मौके टीमों के पास भी बने रहते हैं। जिस तरह से भिवंडी प्रीमियर लीग में हमने देखा था बीपीएल में, वहां पर भी टॉप 6 की लड़ाई रही थी, और इस जीपीएल में ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग में भी कल टॉप 6 की लड़ाई हमें देखने को मिलेंगी। जरार दूसरे ओवर की शुरुआत हुई और पहली गेंद के ऊपर बड़ा हिट लगाने की कोशिश रही थी वहां पर मोइज रईस द्वारा। कदमों का इस्तेमाल भी किया था, बहुत ज्यादा आगे की तरफ अपने आप को ले आए थे मोइज, लेकिन गेंद काफ़ी नीची रही। ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी लाइन पर रखी हुई गेंद थी, बिल्कुल सबमरीन डिलीवरी। डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए जरार इस ओवर की। बैकअप डिलीवरी इस बार रही थी, स्लो गेंद की थी, और फिर से एक और अच्छी गेंद वहां पर जरार मुल्ला द्वारा। पहली दोनों गेंदें डॉट रही है। बहुत ही चतुराई भरा पेस परिवर्तन। बल्लेबाज ने परखा था, लेकिन काफ़ी लेट परखा था। गेंद जब पिच हुई तो ऑफ द सरफेस कहीं ना कहीं उन्होंने परखा था, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। लगातार 2 डॉट गेंदें। इस बार देखने हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया वहां पर बल्लेबाज ने, और एक सिंगल रन इस गेंद के ऊपर पूरा कर लेंगे। लेग स्टंप पर यह गेंद रही थी। इस सिंगल की मदद से अब टीम का स्कोर 9 पर जा पहुंचा है। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी करते हुए जरार मुल्ला अच्छा मिश्रण कर रहे हैं गेंद की लाइन, लेंथ में और गति में। अभी तक नियंत्रण उनका बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। स्ट्राइक अब आसिफ चमनाट के पास, पहली बार सामना करते हुए मैच में। हुक करने की कोशिश वहां पर, और देखने फंस गए वहां पर आसिफ चिमनाट। फिर से 0 पर आउट हुए हैं आसिफ चिमनाट, और ये तीसरा विकेट अब गिर चुका है हैदर स्पोर्ट्स का। हैदर स्पोर्ट्स के जो टीम ऑनर है वो रमीज पटेल है। बिल्कुल, हमारे कमेंट्री बॉक्स में
आदित्य यादव, जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड ट्रॉफी हमें स्पॉन्सर की है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य यादव आपका भी कि इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए आपने फर्स्ट और सेकंड ट्रॉफी स्पॉन्सर की। इस वक्त हमारे कमेंट्री बॉक्स में वो मौजूद है, हालांकि वो कमेंट्री नहीं कर रहे, लेकिन एक कमेंटेटर कभी भी अपने आप को कमेंट्री बॉक्स से दूर नहीं रख सकता है। जी हाँ, काफ़ी तरक्की कर रहे हैं हमारे दोस्त आदित्य यादव, और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसी तरक्की करते रहे। अगली गेंद कामरान के लिए, सम्मान दिया है, बॉलर के बगल में से खेला है, 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ पर। जी बिल्कुल, पहली गेंद का सामना कर रहे थे, वहां पर कामरान सम्मान दिया इस गेंद को और सीधा बिल्कुल खेल दिया था, अपने विकेट को कवर करके एक सिंगल के साथ अपनी पारी की शुरुआत उन्होंने की है और टीम का स्कोर अब 10 पर जा पहुंचा है। कामरान को भी देखिए वही काम करना होगा जो शाहिद खान ने किया था। पहले 2 ओवर में बिल्कुल थमे हुए रहे थे, शाहिद बाद के जो ओवर रहे थे उसमें बड़ हिट लगा रहे थे और अर्धशतक पूरा किया था उन्होंने। एक और सफल ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है, 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, स्कोर सिर्फ 10 ही बनाए गए 3 विकेटें गंवाने के बाद। क्या बेहतरीन गेंदबाजी रही है जरार मुल्ला द्वारा, सिर्फ 2 रन खर्च किए और 1 विकेट उन्होंने हासिल किया है। रन अगर हम देखें अजय सर तो उतनी आसानी से नहीं बन पा रहे, अब तक जो रन बनाए गए ज्यादातर रन सिंगल में ही बनाए गए, हालांकि एक सिक्सर जरूर लगा है, मोइज रईस ने एक सिक्सर लगाया है, लेकिन ज्यादातर अब तक सिंगल में ही रन जोड़ पाए हैं बल्लेबाज। और इसका श्रेय जाता है गेंदबाजों को। राहिल शेख और जरार मुल्ला ने बहुत ही नियंत्रित गेंदबाजी की है, डिसिप्लिन दिखाया है। पावर प्ले में कोई भी अतिरिक्त गेंद उन्होंने नहीं डाली है, अच्छी लाइन और लेन पर गेंदबाजी, गति में बेहतरीन मिश्रण देखने को मिला है, जिसके चलते बल्लेबाजी करने वाली टीम हैदर स्पोर्ट्स को कहीं ना कहीं बैकफुट पर ढकेला हुआ है। जी बिल्कुल, पावर प्ले 1 और पावर प्ले 2 में दोनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन अब नॉन पावर प्ले में क्या बल्लेबाज अपने मूड को चेंज करेंगे पूरी तरीके से? अब तो बैकफुट पर है, लेकिन ड्राइविंग सीट पर क्या आ पाएंगे वहां पर बल्लेबाज, ये देखने वाली बात रहेगी। शुरुआत यहां पर नॉन पावर प्ले की हुई है, तीसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन डॉट के साथ हुई है। खास बात यह है कि तीनों ओवर की जो शुरुआत हुई है डॉट के ही साथ हुई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि पहली गेंद जब डॉट जाती है तो बल्लेबाज पर दबाव बनता है। फिर से एक और अच्छी गेंद, विकेट बीच में बिल्कुल जड़ में गेंद को रखा था वहां पर, और फिर से एक और सीधा स्ट्रोक लगाया वहां पर बल्लेबाज कामरान पटेल ने। राहिल का दूसरा ओवर, पहले ओवर में 2 झटके दिए उन्होंने, 8 रन खर्च किए थे। इस बार गति परिवर्तन वहां पर कटर रही थी, इस बार जिसे पढ़ नहीं पाए थे वहां पर मोइज रईस, मोइज ने एक सिक्सर लगाया, उसके बाद 4 डॉट गेंदें भी उन्होंने खेली है। कहीं ना कहीं गेंद के मेरिट पर शॉट्स खेले नहीं जा रहे हैं, बॉलिंग बहुत उम्दा हो रही है। ओहो, एक और बेहतरीन धीमी गति की गेंद, कुछ भी समझ नहीं पाए बल्लेबाज। इसीलिए इसी चीज के लिए तो जाने जाते हैं मैजिक ऑफ पड़गा, राहिल शेख समझ नहीं पाए थे इस गेंद को वहां पर मोइज, हालांकि अपने आप को थोड़ा सा आगे की तरफ जरूर लेकर गए थे, लेकिन गेंदबाज भी तो चालाक है। एक और अच्छी गेंद वहां पर जमीन के सहारे से इस गेंद को खेलते हुए वहां पर बल्लेबाज मोइज, 12 पर अब टीम का स्कोर जा पहुंचा है। ओवर नंबर 3 का ये खेल चल रहा है और एक गेंद बची हुई है इस ओवर की, लेकिन अभी भी इनफ टोटल नजर नहीं आ रहा है। इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला है वहां पर बल्लेबाज ने, देखना कवर की दिशा में वहां पर एमश वहां मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते उसी बीच बल्लेबाजों ने बिल्कुल धीमे कदमों से एक सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है, 3 ओवर की समाप्ति और स्कोर जो बनाया गया है आज सिर्फ 13 रन बने हैं। रन उतनी तेजी से नहीं आ पा रहे, लेकिन अब स्लॉग ओवर और डेथ ओवर है जो चौथा और 5वां ओवर आएगा। अब इन 2 ओवर में रनों की तरफ जाना होगा बल्लेबाजों को, एक अच्छा टारगेट खड़े करना होगा, 40 प्लस की तरफ तो देखना होगा हैदर स्पोर्ट्स को। अगले मैच के टॉस के लिए दोनों भी टीमों के कैप्टन्स को तैयार रहना है, टॉस बॉक्स में आकर आपको बैठना है। अगला मुकाबला जो कि ग्रुप बी का अंतिम मैच रहेगा, पड़गा टाइटंस और आइजा स्पोर्ट्स के बीच में। अभी हम बात कर रहे थे कि हैदर स्पोर्ट्स को 40 प्लस की तरफ देखना होगा, लेकिन ये उतना आसान काम भी नहीं होगा, क्योंकि गेंदबाजी में अब देखिए किसको बुलाया जा रहा है, पप्पू दिवकर को बुलाया जा रहा है। और इस मैच में केयर इन्फोटेक बिल्कुल अलग प्लानिंग के साथ गेंदबाजी करे। पिछले मैच में पप्पू दिवकर ने 2 ओवर किए थे, लेकिन इस मैच में सिर्फ 1 ही ओवर करेंगे, क्योंकि 2 ओवर राहिल शेख ने किए।
2 ओवर किए, साथ ही साथ 11 रन खर्च करके 2 अहम विकेटें भी हासिल की उन्होंने। चौथे ओवर में अब पप्पू दिवकर, आज जिस तरह से पप्पू दिवकर ने गेंदबाजी की है वो बहुत ही बेहतरीन रही है उनकी। पहली गेंद वहां पर अगेंस्ट द टर्न गेंद को खेलने की कोशिश रही थी, बिलाल गेंद के नीचे आते हुए गलती नहीं की वहां पर बिलाल ने, और ये बड़ा विकेट गिरता हुआ कामरान पटेल बैक टू पवेलियन। विकेट के साथ शुरुआत की अपनी गेंदबाजी की पप्पू दिवकर ने। एक बार फिर से बेहतरीन शुरुआत करते हुए पप्पू दिवकर, गेंद स्पिन होकर अंदर की तरफ आई थी और वेट किया था, गेंद को टर्न होने दिया था, लेकिन बाउंस अच्छा था, टर्न तो था उसमें, बाउंस भी अच्छा था, उसको सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए बल्लेबाज, मिडल नहीं कर पाए थे पूरी तरह से, ऊंची गई गेंद और डीप मिड विकेट पर अच्छा कैच बिलाल द्वारा। कामरान पटेल इस मैच में भी कुछ खास नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं जो पहले मैच में 4 गेंदों पर 4 सिक्सर उनके ओवर में लगे, कहीं ना कहीं वहीं से उनका मनोबल थोड़ा सा कम हुआ है। नए बल्लेबाज सिन्नान खोद आए पप्पू दिवकर, आते ही साथ इनसाइड आउट खेला है और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर। 6 रन, कमाल का हिट, बड़ा हिट लगाकर पारी की शुरुआत की वहां पर सिन्नान ने। पहली गेंद का सामना कर रहे थे, आओ देखा ना ताओ देखा, आगे निकले, कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को भेज दिया है वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, गेंद चले गई है 6 रनों के लिए। जबरदस्त तरीके से आगाज करते हुए अपनी पारी का सिन्नान खोद, और यदि आने वाली 2 गेंदों पर भी लगातार 2 छक्के लगाते हैं, अर्थात छक्कों की हैट्रिक कंप्लीट करते हैं, तो शाहिद खान की ओर से 1000 रुपयों का इनाम। बिल्कुल, सिक्सर हैट्रिक के लिए शाहिद खान की तरफ से 1000 रुपए का इनाम। फिर से सीधा खेला है और ये गेंद को भी भेज दिया बाउंड्री के बाहर, 2 पर 2 ठोक डाले वहां पर सिन्नान ने। देखना है अब एक और लगता है तो फिर शाहिद खान की तरफ से 1000 रुपए का इनाम आएगा सिन्नान के लिए। फिर से भेज दिया है, ये गेंद भी गई बाउंड्री के बाहर। 1000 का काम तो हो गया, लेकिन अपनी टीम के लिए काम भी बहुत ही बेहतरीन करते हुए वहां पर सिन्नान खोद। 31 पर स्कोर को पहुंचा दिया वहां पर सिन्नान ने। आते साथ लगातार 3 गेंदों पर 3 सिक्सर ठोक डाले उन्होंने। हालांकि ओवर की शुरुआत जो हुई थी अजय सर, वो विकेट के साथ हुई थी। और पप्पू दिवकर को खेलने का तरीका भी उन्होंने बता दिया है कि किस तरह से सीधे बल्ले से आपको शॉट्स खेलने हैं उनके विरुद्ध। फुटवर्क आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तीनों भी शॉट्स बहुत ही उच्च दर्जे के, पहले इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री के बाहर, उसके बाद लॉफ्टेड ऑन ड्राइव और फिर बिल्कुल सामने बॉलर के सिर के ऊपर से छक्का जड़ा है सिन्नान खोद ने। ही इज ऑन फायर। सिन्नान को पता है कि पप्पू दिवकर किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि बीसीसी के लिए दोनों ही खिलाड़ी एक ही साथ खेलते हैं। 31 पर स्कोर 31 बन चुके हैं। फिर से बड़ा हिट लेने की कोशिश, लेकिन इस बार देखना है अपने जाल में फंसा लिया आखिरकार वहां पर पप्पू दिवकर ने, और ये विकेट गिरता हुआ सिन्नान खोद इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए। इस बार थोड़ी चतुराई दिखाई गेंदबाज ने, लेंथ को थोड़ा सा कम किया था, हवा में लटकाया गेंद को और विकेट प्राप्त करते हुए, लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी करने के बाद सिन्नान खोद पेविलियन की राह पर 31 पर लगता हुआ ये 5वां झटका हैदर स्पोर्ट्स को। जी बिल्कुल, छोटी सी लेकिन बहुत ही अहम पारी खेल के वापस लौटे वहां पर सिन्नान। पांचवा विकेट अब यहां पर गिरा है सिन्नान के रूप में, जबकि नए बल्लेबाज अब आते हुए सिन्नान खोद के आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज आए हैं। फिर से वहां पर देखना है, गेंद हवा में, जरार गेंद के नीचे आते हुए एक और विकेट। क्या बात है, 3 सिक्सर भी आए इस ओवर में और 3 विकेट भी हासिल किए पप्पू दिवकर ने। रन भी आए और विकेटें भी आई है। क्या ओवर रहा ये, फेस्टिवल ओवर। बल्लेबाजी वाली टीम भी खुश और गेंदबाजी वाली टीम भी खुश। 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, रन संख्या 31, विकेट गिरे हैं 6। यह बहुत ही घटनापूर्ण ओवर रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं गेंदबाज थोड़े से नाखुश ही रहेंगे क्योंकि रन्स काफ़ी लीक हुए इस ओवर में,
लेकिन 3 विकेट्स भी लिए हैं तो उससे थोड़ी सी खुशी भी ज़रूर होगी। थोड़ी सी वापसी बल्लेबाजों ने की है, खासतौर पर सिन्नान ने जिस तरह से आक्रमण किया वो काबिले तारीफ। और अभी भी 1 ओवर का खेल बचा हुआ है। ये नॉकआउट मुकाबला है दोनों भी टीमों के लिए। जो जीतेगा वो ग्रुप बी में तीसरे नंबर पर रहेगा और हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर। देखना है लास्ट ओवर के लिए अब्दुल अजीज मुल्ला को बुलाया जा रहा है। हालांकि वीआईपी डाइस से जो बबूश के समर्थक है वो आवाज लगा रहे हैं कि लास्ट ओवर में बबूश को गेंदबाजी के लिए बुलाया जाए। और हमारे जो स्पॉन्सर फर्स्ट और सेकंड ट्रॉफी जिन्होंने हमें स्पॉन्सर की, आदित्य यादव, उन्होंने भी कहा है कि बबूश अगर गेंदबाजी के लिए आते थे हर विकेट पर 500 रुपये का इनाम था उनकी तरफ से, लेकिन जब वो बल्लेबाजी के लिए आएंगे हर रन के पर 100 रुपये का इनाम है उनकी तरफ से। अच्छा शॉट वहां पर पंच कर दिया इस गेंद को, खाली क्षेत्र में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए 35 पर स्कोर को पहुंचा दिया है। लास्ट ओवर की शुरुआत यहां पर हुई है और लास्ट ओवर के लिए अब्दुल अजीज मुल्ला को बुलाया गया है। पहली गेंद बहुत ज्यादा वेट वहां पर दिया था, जगह बहुत ज्यादा दे बैठे थे वहां पर बल्लेबाज को और बहुत ही खूबसूरत तरीके से पंच किया इस गेंद को। लॉफ्टेड कवर ड्राइव देखने को मिला वहां पर बल्लेबाज मोइज रईस द्वारा। मोइज रईस जो तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। हमारे बीच में हमारे डगआउट स्पॉन्सर, प्लेयर पवेलियन स्पॉन्सर मजहर पटेल साहब का आगमन हो चुका। वेलकम, आपका स्वागत है। लास्ट ओवर की शुरुआत बाउंड्री के साथ करते हुए मोइज रईस 35 पर स्कोर 35। अब्दुल अजीज मुल्ला एक बार फिर से चले। देखना खेल जरूर वहां पर रुका हुआ, अब जाकर मैच बॉल आता हुआ। पुल कर दिया ऑन साइड की दिशा में। देखना डीप में वहां पर शहबाज मौजूद है। 1 बाउंस में गेंद को फील्ड किया लेकिन बल्लेबाजों ने दूसरे रन के लिए दौड़ लगा दी और दूसरा रन कंप्लीट कर लिया वहां पर मोइज ने। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बेहतरीन, आंखों ही आंखों में दूसरा रन पूरा करते हुए वहां पर मोइज और इबाद। इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब 37 पर। देखिए वहां से पहले तो सभी लोग हट जाए, जो बच्चे वहां पर है मजहर पटेल प्लेयर्स पवेलियन में जो बच्चे वहां पर मौजूद है पहले तो आप लोग वहां से हट जाए, या सभी को हट जाना है। यस, जो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी वो अब जाते हुए। शहबाज वहां पर इंजर्ड हो गए है। और वैसे भी अगर हम बात करें शहबाज की, अजय सर, तो वो ज्यादातर क्रिकेट में इंजर्ड ही होते हैं। वफाले के ग्राउंड पर भी एक बार इंजर्ड हो गए थे। खेल को शुरू करना है। पहली 2 गेंदों पर अच्छे रन आए हैं। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश रही थी वहां पर मोइज द्वारा, लेकिन एलिवेशन स्ट्रोक में ऊंचाई नहीं जोड़ पाए थे वहां पर बल्लेबाज। एक सिंगल रन इस बार आता हुआ 38 पर स्कोर। पिछला जो मैच रहा था जहां पर 52 रन
बनाने थे, लेकिन क्या कांटे की लड़ाई हमें देखने को मिली है। कल का जो दिन रहा था अजय सर, जहां पर हम देख रहे थे कि ज्यादा रन बनाए जा रहे थे और उसको चेस भी किए जा रहे थे, इस बार पंच कर दिया वहां पर बल्लेबाज ने, इबाद के बल्ले से एक सिंगल रन इस बार आता हुआ। लेकिन आज के दिन हम देख रहे हैं कि कम टोटल बन रहा है और मैच जो है कि लास्ट गेंद तक जा रहा है। लेकिन कल का दिन सुपर संडे और सुपर 6 की लड़ाई हमें देखने को मिलेगी सुपर संडे में। लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस बार गेंद को खेल दिया, वहां पर बल्लेबाज ने फिर से एक और सिंगल रन स्कोर में जोड़ते हुए अब ज्यादातर सिंगल में ही रन आ पा रहे हैं। हालांकि पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री आई, उसके बाद 2 रन, फिर लगातार 3 गेंदों पर 3 सिंगल जोड़े वहां बल्लेबाजों ने। लास्ट गेंद के साथ अब्दुल अजीज अगेंस्ट द टर्न गेंद को खेल दिया, वहां पर स्वीप कर दिया था, फ्रंट फुट को आगे निकालकर जमीन के सहारे से इस बार गेंद को खेलते हुए 2 रन पूरे कर लिए वहां पर बल्लेबाजों ने। इनिंग भी समाप्त होती हुई पहले बैटिंग करते हुए हैदर स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं 42 रन बनाए गए और 43 रनों का यहां पर टारगेट रहेगा। यस, आइए दोनों टीमों के कैप्टन, आइजा स्पोर्ट्स के कैप्टन और पड़गा टाइटंस के कैप्टन, आपको तुरंत ही हमारे सनशाइन टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। और बिल्कुल ये जो टॉस यहां पर होने जा रहा है बहुत ही अहम टॉस भी रहेगा, क्योंकि आइजा स्पोर्ट्स और पड़गा टाइटंस में से जो भी टीम इस मैच को जीतेंगी वो ग्रुप ए में टॉप पर जाएंगी, ग्रुप बी में टॉप पर जाएंगी। आइए दोनों टीमों की कैप्टन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ते हुए। सनशाइन अपार्टमेंट, और हमारे अपार्टमेंट में इस वक्त दोनों टीमों के कैप्टन आ चुके हैं। आइजा स्पोर्ट्स के कैप्टन जफर बैग और साथ ही साथ वसीम शेख पड़गा टाइटंस के। और इस टॉस को अंजाम देने के लिए हमारे बीच में आज हमारे प्लेयर्स पवेलियन स्पॉन्सर मजहर पटेल साहब मौजूद है। आइए उन्हीं की शुभ हाथों से, उन्हीं के दस्त मुबारक से इस मैच का हम टॉस करेंगे। इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत प्लेयर्स पवेलियन हमें उन्होंने स्पॉन्सर किया है। आइए मजहर पटेल साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि आपको हमारे सनशाइन अपार्टमेंट टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। वेलकम सर, आपका स्वागत है। बहुत ही अहम मैच रहेगा ये, कांटे की लड़ाई भी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों टीमों ने अब तक 2-2 मैचेस खेले और दोनों जीते हैं। जीपीएल और फ्रेंड्स ग्रुप कॉल रहेगा। यस, आइजा स्पोर्ट्स का कॉल, जीपीएल कहना है जफर बैग का, और आया है फ्रेंड्स ग्रुप। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर पटेल साहब, हमारे प्लेयर्स पवेलियन स्पॉन्सर। टीम के कैप्टन वसीम शेख इस वक्त मेरे साथ है। ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग और आपके टीम के साथ, लेकिन जिस तरह से टीम ने 2 मैचेस खेले और दोनों मैचेस में बहुत बेहतरीन आपका परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन ये बहुत ही अहम मैच है। हालांकि अगर आप मैच हारते भी तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जीतते हैं तो फिर टॉप पे आपकी टीम जा सकती है। किस तरह से गेम प्लान रहेगा? इंशाल्लाह प्लान तो ग्राउंड में दिखेगा, और हमने हमारे पैकर से वादा किए थे, वादा बोले तो एक जबान दिए थे कि इंशाल्लाह अपन टॉप में रहने की कोशिश करेंगे, और वही कोशिश में है। अगला मैच भी जीतने की कोशिश पूरी करेंगे। आइजा स्पोर्ट्स को भी हम कम नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्होंने भी 2 मैचेस खेले और दोनों के दोनों जीते। इनका ऐसा कौन सा खिलाड़ी रहेगा जो इस अहम मैच में आप टारगेट करोगे? खिलाड़ी तो देखो, ये लीग है और सब साथ में खेलते हैं, एक दूसरे की बॉलिंग भी जानते हैं। इसमें कोई प्लेयर टारगेट नहीं है, एक्चुअली कोई भी प्लेयर कभी भी खेल सकता है। तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि अच्छे से अच्छा उनके हमने हमारा 100% देंगे, बाकी रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग जिसे फ्रेंड्स ग्रुप ने आयोजित किया है, क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? और ये बताइए दर्शकों को और टीमों को कि इस टूर्नामेंट को शुरू करने में कितनी मेहनत लगी है आप लोगों को? काफ़ी मेहनत लगी है। बस यही बाकी जो प्लेयर कह रहे हैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि सब डिसिप्लिन में गेम खेले, और अंपायरों का डिसीजन कभी ऊपर नीचे भी होता है, तो ये अपना टूर्नामेंट है, कोई आर्ग्यूमेंट्स वगैरह ना करे,
बस गेम को अच्छे से चलाए, हमारे को नेक्स्ट ईयर भी करने के लिए मजा है, बस यही सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और इसी तरह अच्छे से खेलते रहे। टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हो? हम लोग बैटिंग करेंगे। ऐसा स्पोर्ट्स के कैप्टन जफर बेग मेरे साथ है। पहले फील्डिंग है, पहले दोनों बार आपकी टीम ने बैटिंग की, लेकिन इस बार फील्डिंग आई है, क्या इससे आप सेटिस्फाइड है? हाँ, 85 था इस टाइम। पहले फील्डिंग है, कहाँ तक रोकने की कोशिश रहेंगी पड़गा टाइटंस को? 50 प्लस के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे क्या इस अहम मैच में कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे आपकी टीम की तरफ से? इंशाल्लाह। कितना एंजॉय कर रहे हैं इस जीपीएल को? बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम जीपीएल को। तो दोस्तों अभी अभी यहाँ पर टॉस हुआ, टॉस को जीता है पड़गा टाइटंस के कैप्टन वसीम शेख ने, और पहले बैटिंग करने का उनका फैसला रहा है। थँक्यू सो मच मजर खान सर. चला जाऊयात. पुन्हा एकदा नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे. दुसऱ्या डावाला सुरुवात केली आणि विकेट आला, विकेट पाहायला मिळाल्या. तिसऱ्या चेंडूवरती विकेट आली. दुसऱ्या डावाची आपण सुरुवात केली आणि एकंदरीत जर बघितलं गेलं तर एका बाजूने हैदर स्पोर्ट्स आणि त्याच्या अगेन्स्ट केअर इन्फ्राटेक या दोन संघांना आपण पाहतो आणि धावफलकावरती धावा पहिल्या डावामध्ये 42 बनवल्या गेल्या. 43 धावांचं आव्हान, एक छोटंसं आव्हान आहे. मागच्या मॅचमध्ये आपण पाहिलं होतं की 52 धावांचं आव्हान होतं आणि ते तिकडे डिफेंड केलेलं. सो आता 43 धावांचं आव्हान जे समोर ठेवलं गेलं ते डिफेंड करता येईल का हे पाहावं लागेल. ओपनिंग पेअरमध्ये राहील आणि त्याच्या समवेत जर बघितलं गेलं तर अहमश हे दोघांना आपण पाहिलं होतं आणि त्यामध्ये पहिल्या बॉलवरती जर बघितलं तर पहिला बॉल चौकार, मग डॉट आणि त्यानंतर एकंदरी विकेट पाहायला मिळाला. 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाला. 4 वरती 1 अशी परिस्थिती सध्या तरी आपण पाहतोय. बॅटिंग करत असताना केअर इन्फोटेक या दोन संघांना आपण पाहतोय. पप्पू दिवकर आलेत नवीन बॅटर. षटक क्रमांक पहिलं पॉवर प्लेचं छोटा लो स्कोरची मॅच पाहायला मिळते. सॉफ्ट हँडलने डिफेन्सिव्ह पद्धतीने खेळायचा प्रयत्न केलेला तिकडे आणि एक सिंगल कंप्लीट केली गेली आणि एका सिंगलच्या मदतीने धाव फलकावरती धाव देखील वाढती. धावा जाऊन पोहोचला गेला टोटल 5 आकड्यावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचल्या गेल्यात. 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. सुरुवातीला पॉवर प्ले पासून दबाव टाकायचा प्रयत्न जरूर करतायत हैदर स्पोर्ट्स संघ. पाचवा बॉल, 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. 5वा बॉल तयार होतोय. अहमश स्ट्रायकर एंडवर ऑन साइडला खेचून मारायचं होतं, अगदी फाईन खेळायचा प्रयत्न केला आणि त्यानंतर सिन्नान होते तिकडे. बॉल अडवला गेला आणि त्याच दरम्यान चांगलं क्षेत्ररक्षण इनफिल्डच्या आतमध्ये क्विक ते चपलाई दिसली सिन्नांच्या माध्यमातून आणि बॉल अडवलाय. खरं तर आपल्या संघाकरिता जवळपास असं म्हणावं लागेल की 3 ते 4 धावा त्याने वाचवलात. चौकारच गेला असा, पण बॉल अडवला गेला आणि धाव फलकावरती 1 धाव आणि एका धावेच्या मदतीने धाव फलक वाढले देखील जाऊन पोहोचला गेला 6 या आकड्यावरती. 6 रन्स. लास्ट बॉल. अफजल गोलंदाजी करतोय. भरपूर चांगलं षटक हाताळलंय की जेव्हा तुम्ही एक छोटं टोटल डिफेंड करायला उतरताना तेव्हा तुमचा सुरुवात कशी केली जाते, तुम्ही स्टार्ट कशा पद्धतीने करता हे महत्त्वाचं आहे. आणि इथे अफजलने पहिला 5 चेंडूमध्ये त्याचा कंट्रोल दाखवला. 5ही चेंडू अगदी भेदक मारे करत असताना 6 धावा दिल्यात. 1 विकेट मिळवलाय. लास्ट बॉल क्रॉस बॅटने खेळलेत आणि हा बॉल सरळ गॅप मधनं निघून जातोय भरपूर वेगाने. धावा 4 आणि चौकाराने या षटकाची समाप्ती झाली. एका षटकाचा खेळ समाप्त. 42 धावा पहिल्या डावामध्ये बनवलेल्या आणि 43चा पाठलाग करत असताना पहिल्या षटकामध्ये धावा 10. टायगर्स ऑफ बोरिवली आणि तलोली इंडियन्स या दोन्ही टीमने आपण देखील इथे रिपोर्टिंग करायची आहे. कालच्या दिवसातील जी अंतिम मॅच बाकी होती ग्रुप ए मधली, सो आपण रिपोर्टिंग करायची आहे. आणि आता बॉलिंग ट्रॅक वरती षटक क्रमांक 2 घेऊन सिन्नान आलेत. दुसऱ्या षटकामध्ये सिन्नान आणला गेल्या. पहिल्या षटकामध्ये अवघ्या 10 धावा दिला. एक शेवटच्या अंतिम बॉलवरती चौकार आला, पण तो वगळलाच गेला असता तर षटक चांगलं राहिलं होतं. सिन्नान आला. मिस्ट्री बॉलर आहे सिन्नान.
24-33 धावांची गरज असेल. पहिला बॉल ऑप्शनचा बाहेर. अंपायर म्हणतात की भरपूर दूर केले आणि त्यानंतर वाईट बॉल. एक्स्ट्राच्या स्वरूपामध्ये धाव मिळते आणि अतिरिक्त धावेच्या मदतीने धाव फलकावरती 11 वरती एक अशी परिस्थिती सध्या पाहतोय. छोटं टोटल. ती बॉडी लँग्वेज अजून तरी त्या फिल्डरची तितकी पॉझिटिव्ह दिसत नाहीये, पण आणखी 1 ते 2 विकेट आले ना तर मॅच मध्ये ती गरमी दिसेल. टॉप एज लागली आहे, उंचीवरती बॉल आहे. सिन्हा स्वतः आता तिकडे पोहोचलायत आणि कॅच ड्रॉप झाली आहे. स्वतःचा फॉलो थ्रू सोडला होता. एका सरळ रेषेमध्ये वरनं बॉल खाली येत होता आणि थोडं डिफिकल्ट असतं विरुद्ध दिशेमध्ये ते जेव्हा तुम्ही धावत जाता. ॲक्शन रिप्ले पहा. बॅटच्या कडेला बॉल लागला, डिस्टन्स नाही पण हाईट मिळाली आणि त्यानंतर एका सरळ रेषेमध्ये बॉल खाली येत असताना सिन्हाने केली आहे कॅच ड्रॉप आणि धाव फलकावरती एका सिंगलने 12 आकड्यावरती धावा जाऊन पोहोचल्या गेल्या. एका चेंडूचा खेळ समाप्त झाला. केआर इन्फोटेक या संघाला आपण बॅटिंग करताना पाहतोय. कव्हरचे क्षेत्ररक्षक, फिल्डिंग चांगली, फेकी देखील योग्य आणि त्यानंतर रनआउटच्या माध्यमातून धक्का क्रमांक 2. हेमश माघारी परततील. हा दुसरा विकेट आहे. नवीन बॅटर जरा मुल्ला. फलकावरती 12 धावा आहेत. विकेट गमावला गेलाय. एक आतापर्यंत 2 विकेट गमावले गेलेत. या षटकामध्ये 1 विकेट आलाय. या आधीच्या षटकामध्ये 1 विकेट आपण पाहिला होता. 12 वरती 2 अशी परिस्थिती. चेंडू क्रमांक 3. हैदर स्पोर्ट्स संघाकडनं ड्राईव्ह केल्या बॉलला भरपूर चांगल्या पद्धतीने फोर्सफुली ड्राईव्ह होता. लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहेत, बॉल उचलतायत. फेकी करेपर्यंत एक सिंगल घेतली. ठाऊक आहे केआर इन्फोटेक या टीमला की डबल सिंगल्स जी मागच्या मॅचमध्ये चुकी केली होती ती चुकी नाही दाखवायची आहे आणि त्याच्याचमुळे आतापर्यंत डबल सिंगल्स वरती मॅचला हळूहळू पुढे घेऊन जातात. पण मागच्या मॅचमध्ये भरपूर चुका बॅटिंग साईडनं पाहायला मिळालेल्या. क्रॉस बॅटने खेळायचा प्रयत्न केला तर मिड विकेटचे क्षेत्ररक्षक तिथपर्यंत पोहोचतात. हलकी मिसफिल्ड आणि त्याच्या जोरावरती 2 धावा आणि आज 2 धावेच्या मदतीने धावफलक देखील वाढला गेला. धावफलकावरती धावा आपण पाहतोय 15 आकड्यावरती. GPL सीझन 3 ग्रामपंचायत प्रीमियर लीग पर्व 3रं पाहतोय आपण या स्पर्धेचं. 2 पर्व भरपूर चांगले पाहायला मिळाले आणि या 3ऱ्या पर्वाची हाईफ तर भरपूर मोठी आहे. चर्चेत आहे ही स्पर्धा. लेग समला सोडून जाणारा हा बॉल. अंपायर्स वळतायत आणि आपल्यापर्यंत इशारा पोहोचवला जाईल. वाईट बॉल. एक्स्ट्राच्या स्वरूपामध्ये धाव आणि अतिरिक्त धावेच्या मदतीने धाव फलकावरती धावा 16 आकड्यावरती. 20 चेंडू आणि 27 धावांची गरज आहे. 43चा पाठलाग करत असताना 16 धावा बनवल्यात. 20 मध्ये बनवायच्या 27. पुन्हा एकदा ड्राईव्ह करायचा प्रयत्न केलाय. कवचला बॉल चालला. आता क्षेत्ररक्षक आहेत, आउटफील्ड फास्ट जरूर आहे. अडवायचा प्रयत्न यशस्वी होईल आणि त्याच दरम्यान 2 धावा आणि 2 धावेच्या मदतीने धाव फलकावरती 18 आकड्यावरती धावा जाऊन पोहोचल्या. अजूनही बघा इकडनं 19 आणि 19 मध्ये 25 धावा बनवायच्या आहेत. मागची मॅच देखील अशीच काहीतरी आपल्याला पाहायला मिळालेली. 18 बॉल आणि 28 ची गरज होती. आता 19 मध्ये 25 ची गरज आहे. पप्पू दिवकर आहे स्ट्रायकर एंडवर. या स्पर्धेमध्ये चांगली बॅटिंग केली पप्पू दिवकरने. पायावर टाकायचा होता, तिकडे स्वीप करायचा प्रयत्न जरूर केला पण बॅट अँड बॉलचा संपर्क नाही आणि लेग स्टंपला देखील बॉल सोडून जाताना पण वाईडच्या स्वरूपामध्ये अतिरिक्त धाव मिळाली आणि हा 3रा वाईड बॉल हाताळलाय. बॉलर सिन्नान याला आपण गोलंदाजी करताना पाहतोय. बॉलिंग कंट्रोल मध्ये दिसले सिन्नांची पण एक्स्ट्राच्या स्वरूपामध्ये देखील धावा दिल्यात. आता पुन्हा एकदा बाहेर बॉल टाकलेला. क्षेत्ररक्षक आहेत पाठीमागे आणि दूर राहिले. बॉल निघून जाईल सीमारेषेच्या पलीकडे. धावा 4.
आणि 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला आणि 2 षटकांच्या समाप्ती अखेरीस पहिल्या षटकामध्ये 10 या षटकामध्ये 13 आणि टोटल धावफलकावरती 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय 23 धावा विजयाकरिता अजूनही 18 बॉल आणि 18 मध्ये बनवायचा धावा विजयाकरिता 20. टीव्ही स्क्रीनवरती इक्वेशन आपण पाहतोय 18 आणि 18 मध्ये 20 धावा बनवायच्या आहेत केआर इन्फोटेक या टीमला. हाय द स्पोर्ट्स आणि केआर इन्फोटेक या दोन संघांमध्ये आजच्या दिवसातील या पोल मधली आजचा बी पोल आपण पाहिला आणि बी मधली जर बघितले गेले तर सेकंड लास्ट मॅच पाहायला मिळते. यानंतर तुम्हाला बी पोलची अंतिम मॅच पाहायला मिळेल आणि त्यानंतर कालचा पोल मधली एक मॅच जी बाकी आहे ती देखील आपण खेळवणार आहोत. सो आजच्या दिवसामधला फॉर्मॅट 7 मॅचेसचा आपल्याला पाहायला मिळाला. सो वेळ वाचवायचा प्रयत्न करा. अजूनही आपल्याला 2 मॅचेस अगदी वेळेमध्ये कंप्लीट करायच्या आहेत. बॉलिंग ट्रॅक वरती आता षटक क्रमांक 30 घेऊन कामरान. विजयाकरिता 20 बनवायच्यात. अजूनही 18 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. पहिला बॉल खाली राहिलाय. सरप्राइझिंगली बॉल खाली राहिला आणि त्यानंतर डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. निर्धाव चेंडूपासून सुरुवात केली आहे कामरानने. डॉट बॉल त्या फलकावरती 23 धावा पाहायला मिळतात. डान्सिंग विकेट आहे खरं तर. या विकेटवरती आपण अचानक काही अशा प्रकारच्या सबमरीन डिलिव्हरीज पाहतोय. टप्पा पडल्यानंतर एक असा स्पॉट आहे की बॉल थोडा राईज होत नाही, खालीच राहतो बॉल आणि तोच मागचा बॉल पाहिला. फ्लायटेड बॉल दिला होता, पुढे टाकलेला हलक्या पद्धतीने चेंडूला सॉफ्ट हँडलने ड्राईव्ह केलाय, दिशा दिली फक्त आणि त्यानंतर एक सिंगल आणि सिंगलने धावफलक वाढताय. धावा जाऊन पोहोचला 24 आकड्यावरती. पप्पू आणि त्याच्या समवेत जरार या दोन बॅटर्सला आपण बॅटिंग करताना पाहतोय. 24 वरती 2 अशी परिस्थिती आतापर्यंत. 16 चेंडू आणि 19 धावांची गरज आहे. हवेत खेळल्यात उंचीवरती आणि बॉलला पाठवलंय सरळ मिड विकेटच्या पलीकडे. धावा 6. पप्पू दिवकरच्या बॅटमधनं हा मोठा फटका आला. ऍक्शन रिप्ले पहा. पुढे बॉल टाकलेला, स्वीप केलं आणि त्यानंतर बॉलला पाठवलं मिड विकेटच्या बाहेर, मिड विकेटच्या पलीकडे आणि त्याच्या मदतीनं धावफलकावरती धावा जाऊन पोहोचल्या गेल्या. 30 आता विजयाकरिता अजूनही 13 धाव्यांची गरज आहे. पुन्हा स्वीप केले बॉलला आणि त्यानंतर आता बॉल पाठवलाय बॅकवर्ड ऑफ दी स्कोअर लेगच्या बाहेर. आणखी धावा इथे वेगाने वाढवल्या जातील. सिक्सरच्या नंतर आलाय चौकार आणि धाव फळकावरती धावा जाऊन पोहोचला गेला 34 आकड्यावरती. आता एकतर्फी मॅच करायचा प्रयत्न सध्या तरी चालू आहे. नेक्स्ट बॉल पायावरती पुन्हा एकदा टाकला बॉल आणि यावेळेस डॉट बॉलची समाप्ती, निर्धाव चेंडूची समाप्ती आणि निर्धाव चेंडूच्या समाप्ती अखेरीस धाव फळकावरती धावा 34. या षटकातील आतापर्यंत 5 बॉल फेकून झाले. शेवटचा अंतिम एका चेंडूचा खेळ बाकी आहे. थोडं महाग षटक गेलं. एक सिक्सर, एक चौकार, एक सिंगल. 13 मध्ये 9 बनवायच्यात. लास्ट बॉल पायावरती टाकला होता. स्क्वेअर लेगला बॉल आहे. उचलून फेकी करेपर्यंत एक सिंगल आणि सिंगलने षटक क्रमांक 3 समाप्त झाला आणि 3 षटकांच्या समाप्ती अखेरीस धाव फळकावरती आपण धावा पाहतो. टोटल जाऊन पोहोचला गेल्या. एंड ऑफ दी थर्ड ओव्हर. 35 रन्स ऑन दी बोर्ड. लॉस ऑफ 2 विकेट. 35 धावा फळकावरती आहेत. ग्रुप ए ची जी मॅच कालच्या दिवसामधली बाकी राहिली होती त्या दोन्ही संघांना विनंती करेन, टायगर्स ऑफ बोरिवली आणि तलवली इंडियन्स या दोन्ही टीमच्या कॅप्टनना विनंती करेन की आपण ग्रुप ए ची कालच्या दिवसातली जी मॅच बाकी राहिली होती आपल्या सगळ्या खेळाडूंना घेऊन आपण मैदानाकडे रवाना व्हायचं आहे. जशी पुढची मॅच कंप्लीट केली जाईल, ग्रुप बी मधली अंतिम जी मॅच आहे ती जशी कंप्लीट होईल आपण लगेचच टॉस देखील करणार आहोत. ती मॅच देखील खेळवणार आहोत.
टायगर्स ऑफ बोरिवली आणि तलवली इंडियन्स या दोन संघांमध्ये आपल्याला ती मॅच पाहायला मिळेल. पण आता सध्या मॅचमधली परिस्थिती बघितली तर 8 धाब्यांची गरज आहे. 12 चेंडूंचा खेळ बाकी राहतोय. मागच्या मॅचमध्ये 12-11ची मॅच होती, आता 12-8ची मॅच आहे. 12-11ची मॅच मागची होती जरूर, पण बॅटर्सचे 11 धावा बनवताना 12 वाजले होते. 10 चेंडू आणि 24 धाव्यांवरती खेळताना पप्पू दिवकरला पाहतोय. चांगली बॅटिंग केली आहे पप्पूने. पुन्हा क्रॉस बॅटने खेळायचा प्रयत्न केला. ऑन साइड पसंत करतोय पप्पू. भरपूर जास्त अधिक फटके त्याच्या बॅटमधनं जर बघितलं गेलं तर तुम्हाला ऑन साइडला पाहायला मिळते. स्पेशली डी बॅकवर्ड ऑफ दी स्क्वेअर लेग, ते मिड विकेटची त्याची रेंज जी आहे ना, ती त्याची स्ट्रॉंग झोन आहे. तिकडे भरपूर वेगाने तो धावा बनवतो, पसंत करतो तिकडे खेळण्याकरिता. आणि आता देखील आपण पाहिलं होतं की क्रॉस बॅटेड फटके खेळायचा प्रयत्न केला होता, पण वाईटच्या स्वरूपात अतिरिक्त धाव आणि ड्राईव्ह देखील पाहिला त्याच्या बॅटमधनं आपण. पुन्हा खेळायचं होतं त्याच पद्धतीने, पण वन्स अगेन वाईट बॉल. पुन्हा अंपायर वळतील आपल्यापर्यंत आणि बॅक टू बॅक हा दुसरा वाईट आलाय. आणि आता इक्वेशन चेंडू तेवढेच राहिलेत पण धावा कमी झाल्यात. 8 धाव्यांची गरज होती, पण आता विजयाकरिता 2 वाईट आल्यानंतर 12 मध्ये बनवायच्या धावा 6. जेव्हा गोलंदाजीवरती पप्पू दिवकर होते त्यावेळेस त्याच्या अगेन्स्ट 3 सिक्सर आले होते आणि आता त्याची भरपाई त्याने केली त्याच्या बॅटिंग मधनं. आतापर्यंत 25 धावा त्याने 11 चेंडूंना फेस करत असताना बनवल्या गेल्यात. 11 आणि 11 मध्ये आता 5 धावा बनवायच्यात. पुन्हा पायावरती बॉल आणि वन्स अगेन वाईट बॉल एक्स्ट्राच्या स्वरूपामध्ये. इतर स्पोर्ट्सचा विचार केला तर GPL सीझन 1 आणि GPL सीझन 2 या दोनही सीझन मध्ये त्यांच्या नावावरती स्पर्धा राहिली होती संपूर्ण, पण या सीझन मध्ये अजूनपर्यंत त्यांना तो विजयाची झुंज देता नाही आली. तो विजय त्यांच्या नावावरती नाही झाला. हवेत उंचीवरती आणि स्ट्रेट डाऊन दी ग्राउंड मॅचला जरारने फिनिश केली. संपली मॅच. मुश्ताक बर्डी आपल्याला विनंती, आपण देखील या. अष्टपैलू कामगिरी पप्पू दिवकर यांची पाहायला मिळाली. सर्व आमच्या पाहुण्यांचं हार्दिक स्वागत आहे प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये. आणि पप्पू दिवकर यांच्यासाठी कॅश प्राइज देखील आहे. शहबाज खान आणि बबूश सुसे यांच्याकडून 500 रुपयांचं पारितोषिक आहे. 500 रुपयांचं, दोघांकडून 500 रुपये असणार आहेत. सर्वप्रथम आपण देऊयात गिफ्ट हॅम्पर. मुश्ताक बर्डी साहेबांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते आपण हे गिफ्ट हॅम्पर द्यायचं आहे. गिफ्ट हॅम्परचे पुरस्कर्ते आहेत पापा मोकरी, साकिब शेख आणि अब्दुल्ला जवरे. पुढील गिफ्ट हॅम्पर देण्याची विनंती असेल गणेश मुकणे यांना, आर्जोलीचे सलामीचे फलंदाज. त्यानंतर शोराब बर्डी यांच्या शुभ हस्ते आपण देऊयात कॅप. पुढचं पारितोषिक सायम बोगा यांच्या शुभ हस्ते अमजद पटच्याकडून देण्यात आलेली मॅन ऑफ द मॅचची आकर्षक ट्रॉफी. आणि त्यानंतर टीमचे ओनर बबूश सुसे आणि शहबाज खान यांच्याकडून 500 रुपयांचं पारितोषिक ऑनलाईन आपल्याला हे पारितोषिक दिलं जात आहे, जीपे केलं जात आहे. वेल डन पप्पू दिवकर, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. पुढील वाटचालीसाठी तुम्हाला आणि तुमच्या टीमला हार्दिक शुभेच्छा असतील. तर केअर इन्फोटेक हा संघ ग्रुप बी मध्ये 3ऱ्या स्थानी राहिलेला आहे. सुपर 6 साठी त्यांनी क्वालिफाय केलंय. पुन्हा एकदा अभिनंदन.
आक्रमण भी हुआ इस मैच में, लेकिन जब 3 छक्के लगे थे तो क्या मन में चल रहा था कि किस तरह से वापसी करनी है, क्या प्लान बनाया था? पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि जिस हिसाब से परफॉर्मेंस हो रहा है, और 3 छक्के जो सिन्नान ने मारे तो उसको बोला था कि बैटिंग करके इंशाल्लाह मैच जिताऊंगा और उसका विकेट भी लूँगा, तो लिया। क्या बात है, वो करके दिखाया आपने। बल्लेबाजी बहुत ही ज़बरदस्त, क्लासिक शॉट्स देखने को मिले। जो यंगस्टर्स खेल रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे इस जीपीएल में? यहाँ पे ऐसा है कि ग्राउंड छोटा है और बैटिंग के लिए काफ़ी यहाँ पे बेनिफिट्स हैं, तो बैट्समैनों को यही कहूँगा कि रुक के खेलें। 2 डॉट होने से मैच नहीं जाती, लेकिन 2 अच्छे शॉट आए तो मैच बन जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और मुबारक हो ये मैन ऑफ द मैच। तो ये थे मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी पप्पू देव। आइए चलते हैं ग्रुप बी के आखिरी मैच की तरफ। जीतने वाली टीम ग्रुप बी में टॉप करने वाली है। इट्स ओ टू कॉम बॉक्स। थँक्यू सो मच. पुन्हा एकदा मॅचकडे वळूयात आपण. बी पोल मधली आपण शेवटची अंतिम मॅच पाहतो. एका बाजूने जर बघितलं गेलं तर 2 संघ आपल्याला पाहायला मिळतात या बी पोल मधले. बॅटिंगवरती बॅटिंग करत असताना आपण टीमला पाहतोय. पडगा टायटन्स आणि ओहो, इथे पहा फॉलिंग स्वीप केलाय आणि बॉलला सरळ पाठीमागच्या दिशेला अगदी फाईन लेगला पाठवलाय. सीमारेषेच्या पलीकडे धावा 4, चौकार. ये दोनों टीमों ने पहले ही दम काफ़ी दिखाया है, 2-2 मैचेस जीते हैं, लेकिन ये मैच भी इंपॉर्टेंट है। जीतने वाली टीम नंबर 1 पर रहेगी। इस बार ड्राइव की हवा में है और शाहिद का 6 फट एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन कैच लपक नहीं पाए। ओहो, रनआउट का भी मौका बन सकता था। सिंगल कंप्लीट करते हुए बाबू नाचन। एक सिंगल कंप्लीट केली गेली तिकडे आणि एका धावेच्या मदतीने धाव फळकावरती धावा पाहतो. 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. 5 या आकड्यावरती धावसंख्या आपण आतापर्यंत फळकावरती पाहतोय. यानंतर कालच्या दिवसातील जी मॅच पेंडिंग होती ती आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. पण आता बी पोल मधले दोनही टॉपवरती विराजमान असलेले संघ, खरं तर दोन्ही संघांनी आजच्या दिवसामध्ये 2-2 मॅचेस जिंकल्यात, पण ही मॅच महत्त्वाची आहे असं म्हणावं लागेल की या दोघांमध्ये फायनलचा आधीची फायनल आपल्याला पाहायला मिळते, कारण की यातला विजेता संघ टॉप 1 वरती विराजमान होणार आहे. और मोमेंटम लेकर जाना चाहेंगे। जीतने वाली टीम के पास मोमेंटम रहेगा सुपर 6 के मैच के लिए। अगली गेंद लेकर मॉन्टी। इस बार बहुत ही सुंदर शॉट उठा के खेल दिया है मिड ऑन के ऊपर से। 4 रन। मुसव्विर बहुत ही आक्रामक बैटिंग करते हैं। उनके पाले में गेंद मिलेगी तो फिर उसको बाउंड्री के बाहर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। चौकार आणि चौकाराच्या मदतीने धाव फळकावरती धावा टोटल 9 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचला गेला. डॉट पासून सुरुवात झालेली या षटकाची, मग त्यानंतर चौकार आला आणि मग पुन्हा एक सिंगल आणि आता यावेळेस आणखी एक चौकार आला. म्हणजे एकंदरीत आतापर्यंत धाव फलक 9 या आकड्यावरती आहे. 4 बॉल फेकून झालेत. 5व्या क्रमांकाचा चेंडू. टॉस जिंकला आणि सर्वप्रथम तर बॅटिंग डिसाइड केली. हवेत उंचीवरती अंपायरचा इशारा नो बॉल आहे आणि त्यानंतर कॅच तर कंप्लीट केली गेली, पण विकेट नाही मिळणार, कारण की बीमरच्या स्वरूपामध्ये वेस्ट ऑफ हाईड हा नो बॉल. आणि त्यानंतर DRS कडे आपण जाणार आहोत. फिल्डिंग साइड हा रिव्ह्यू आहे. तिसरे पंच आपण या. फुल टॉस जरूर होता, पण आता हा फुल टॉस कमरेचा वर आहे की नाही हे पाहावं लागेल. काय वाटतं अजय सर, कमरेचा वरती तुम्हाला हा बॉल दिसलाय की काय? खैर यहाँ से कहना थोड़ा सा मुश्किल ही है, लेकिन वहाँ पर शाहिद खान ने गेंदबाज को कहा कि हमें रिव्यू लेना चाहिए, क्योंकि कैच लपका गया है। तो वो कैच को देखते हुए भी कभी कभी वहाँ पर वो चीज़ हो जाती है कि रिव्यू के लिए जाते हैं खिलाड़ी। लेकिन अभी देखना है, अंतिम फैसला तो टीवी एम्पायर करेंगे कि ये नो बॉल है या फिर फेयर डिलीवरी है। एंड इट्स अ नो बॉल। रिव्यू भी गवा दिया है। ऐसा स्पोर्ट्स ने जल्दी रिव्यू लिया है। वहाँ पर चूँकि कैच लपका गया था तो वो लालच था कि रिव्यू सक्सेसफुल हो जाता है तो विकेट मिलेगा, लेकिन आपको देखना पड़ता है कि गेंद का इम्पैक्ट कहाँ पर था। कहीं ना कहीं विकेट कीपर को भी पहले ही पता चल गया था कि ये तो नो बॉल होने वाली है, लेकिन खैर टीम ने रिव्यू लिया। रिव्यू खत्म होता हुआ
रन संख्या 11। अगली गेंद फ्री हिट, सामना करेंगे बाबू नाचन। पड़गा टाइटंस टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती हुई आइजा स्पोर्ट्स के विरुद्ध। अक्रॉस द लाइन घुमा दिया है, प्रोटेक्शन है डिप स्क्वायर लेग पर। तो ज़्यादा लाभ तो नहीं उठा पाए फ्री हिट गेंद का, लेकिन गेंद को खाली भी नहीं जाने दिया है, सिंगल बटोर लिया है। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन बिना किसी नुकसान के। दोनों भी टीमों ने बेहतरीन क्रिकेट आज खेली है।